तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि हिंदी का क्लास 10th वाले के लिए। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जा रहा है, वाणी कब 20 के समान हो जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर ये हो जाएगा, राम नाम के बिना वाणी 20 के समान हो जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया है, बिरजू महाराज के डुमरियो डुमरिया किससे सीखी? दोस्तों, बिरजू महाराज ने डुमरिया किससे सीखी? तो आपका इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर ये हो जाएगा, अम्मा से सीखी थी डुमरिया बिरजू महाराज ने। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर में दिया है, किसे प्रेम की पीड़ा का कवि कहा जाता है? किसे प्रेम की पीड़ा के कवि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर सी हो जाएगा, घनानंद को प्रेम की पीड़ा के कवि को का प्रेम की पीड़ा के कवि कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? दोस्तों, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो आपका इसका राइट आंसर, 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा, युद्ध में बहादुर का बाप मारा गया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया जा रहा है, किसके हुंकारों से महिलाओं की निम्न निम्न उखड़ जाती थी? दोस्तों, किसके हुंकारों से महिलाओं की निम्न उखड़ जाती थी? तो इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर डी हो जाएगा, जनता के हुंकारों से। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में, जब पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी राखी है? तो इसका राइट आंसर, किसकी साखी है? तो इसका राइट आंसर, 6 का राइट आंसर सी हो जाए, मानव की साखी है। पत्थर पर लिखी हुई और जली हुई छाया किसकी साखी है? तो मानव की साखी है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए लोग क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर जो पाठ्य पुस्तक से संकलित जीवानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर, 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रयाग शुल्क ने किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया रहा है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर, 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उर्वशी से प्राप्त हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? दोस्तों, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रेम फुलवारी की कृति रसखान की नहीं है, प्रेम फुलवारी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया, कुंवर नारायण कैसी कवि है? कुंवर नारायण कैसी कवि है? तो इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर बी हो जाएगा, नगर संवेदना के कवि है कुंवर नारायण। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया, कौन सी कृति अज्ञा की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञा की नहीं है? तो इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मिलियानी मिनी अज्ञा की नहीं है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में, कवि के असंदेशों में कौन था? दोस्तों, कवि के असंदेशों में कौन था? तो इसका राइट आंसर, 13 के राइट आंसर ये हो जाएगा, एक जानी दुश्मनी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दे, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन संकलन से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर, 14 के राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दे, जीवन नंद दास किस भाषा के कवि है? तो इसका राइट आंसर, 15 के राइट आंसर सी हो जाएगा, बंगला भाषा के कवि है जीवनानंद। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया है, पाठ्य पुस्तक से संकलित ऋषिल के की कविता किस भाषा की है? तो इसका राइट आंसर, 16 के राइट आंसर सी हो जाएगा, भक्ति की है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया, बिरजू महाराज पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर, 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कानपुर में पंडित बिरजू लखनऊ में
पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ये गलत मतलब राइट आंसर 17 के बी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 18 नंबर दिया जा रहा है, लाल शत्रुज क्या है? लाल शत्रुज क्या है? तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा इमारत है। लाल शत्रुज एक इमारत है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया गया का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो अज्ञा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अज्ञा का जन्म हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 20 नंबर में गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर सी हो जाएगा। ननकाना साहब के यहाँ हुआ था गुरु नानक का जन्म। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दे रस खान किस काल के कवि है? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर डी हो जाएगा। भक्ति काल की रस खान कवि है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक से संकलित कविता किस छंद में है? स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक से संकलित कविता किस छंद में है? तो इसका राइट आंसर 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर बी हो जाएगा। मतलब घनानंद की कृति है सुजान सागर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो इसका राइट आंसर 24 आंसर सी हो जाए, जनता के लिए किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया जा रहा है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य ग्रह से ली गई है? हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा दुष्चक्र से में सृष्टा से ली गई है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? तो इसका राइट आंसर 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है नागरी लिपि। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 27 नंबर में रसूब मतलब रसूल बलाई क्या थी? रसूल बलाई थी क्या थी? तो इसका राइट आंसर रसूल बलाई नर्तकी थी। इसको आपका राइट आंसर 27 का राइट आंसर डी बी हो जाएगा कि थी रसूल बलाई की। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 28 नंबर सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी की सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये रचना है महात्मा गांधी की। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 29 नंबर जो मछली शीर्षक कहानीकारक विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, महाविद्यालय से संग्रह से लिया गया है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 30 नंबर जो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोफेसर। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।